जो कोई, तब यह जीव के तारत होई। यह संसार रूपी बाजार में बहुत प्रकार की चीजें बिकने के लिए सजी रखी है। सभी प्रकार की वस्तुएं बिकती हैं। जिसकी इच्छा जो होगी वही वस्तु मोल ले सकता है। हर एक वस्तु की बाजार अलग अलग भी लगी रहती है। जिस वस्तु की खोज होगी, खोजी उस वस्तु की बेट में जाएगा। अगर हीरे जवाहरात की जरूरत होगी तो जौहरी के पास खोजी जाएगी। जौहरी शहरों में मिलते हैं। इन्हें गिने कुछ लोग उनके पास होते हैं। वहाँ भीड़ नहीं होती है। साग सब्जी की दुकान पर भीड़ होती है। जौहरियों की दुकान पर भीड़ नहीं होती। जब जवाहरात का खोजी आता है तो जौहरी जान लेता है कि यह लेगा और खरीदेगा और रख सकेगा, तो यह जवाहरात की पोट खोल उसे दिखाता है। उसी प्रकार महात्मा भी जवाहर देने वाले होते हैं। जीवन का अमूल्य धन देते हैं। जो यह अमूल्य धन चाहते हैं वे उनके पास जाते हैं। आत्म कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। बहुत बड़ी भूल तो हमारे अंदर यह भरी पड़ी है कि हमारी आत्मा का कल्याण होना चाहिए कि भावना ही नहीं है। हम यह ही नहीं मानते कि परमात्मा भी कोई है और वही ब्रह्म चेतन है, पर वह जड़ वस्तुओं से कभी नहीं पाया जा सकता। जड़ से चेतन की कभी प्राप्ति न हुई और न होगी। बाहर की ये सब वस्तुएं जड़ हैं, पर परमात्मा चेतन है और उनकी अंश यह जीवात्मा भी चेतन है। पर यह शरीर रूपी वस्तुएं बंद हो गई है, तो साधारण जीव इस बंधन को खोल नहीं सकते। पर यदि सौभाग्य से महात्मा में जाएं और वे दया कर दें तो यह बंधन खुल सकता है। यह जड़ चेतन की ग्रंथि खुल सकती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया अनेक प्रपंच रचकर जीवों को फंसाए रखती है, तो यह ग्रंथि छूटने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। छोड़त ग्रंथि जान रत गाया, विघ्न अनेक कर तब आया। यह माया तो स्वार्थ जड़ है। यह ग्रंथि को छोड़ने का प्रयास करने वाले के सामने अनेकों विघ्न खड़े कर देती है। यही रस्सी बांट दी गई है। इस बट को भी खोलना साधारण जीव नहीं जानते। जब किसी जानकार से यह साधना लेकर थोड़े से जीवन के काल का समय आप भूल भ्रम के अभ्यास